हेलो मेंबर्स। अब देखो, नेक्स्ट वीक मार्केट में बहुत सारी इवेंट्स है जिसकी वजह से मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी आपको दिखाई दे सकती है। स्पेशली मैं अगर बात करने जाऊँ यहाँ पे, देखो ये चार मेन सिनारियो है, या बोल सकते हैं पांच मेन सिनारियो है। ठीक है। डोनाल्ड ट्रम्प आने वाला है, यहाँ पे शपथ लेने वाला है। उसके बाद एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आने वाला है। यूनियन बजट की इंपैक्ट बहुत रह सकती है नेक्स्ट वीक में। एंड आरबीआई पॉलिसी, ठीक है, 7 फरवरी को है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 फरवरी को यहाँ पे दिल्ली इलेक्शन है। देखो, हम लोग सभी चीजें डिस्कस करेंगे, मार्केट में क्या इंपैक्ट रहेगा, क्या यूएस मार्केट में जो डोनाल्ड ट्रम्प शपथ लेने वाले हैं, उसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। एंड कुछ इवेंट्स और भी है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो अंत तक देखेगा। अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें, जरूर सब्सक्राइब कर देना, काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग शेयर करते रहते हैं। ठीक है। और हमारे दूसरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, स्मार्ट मनी न्यूज में मार्केट, ये को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्लियर। चलिए यहाँ पे फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं अगर शॉर्ट एंड सिंपल बताने जाऊं तो डेफिनेटली ये जितनी भी इवेंट्स है नेक्स्ट वीक में, बहुत ही वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकती है। अब ऐसा मत सोचो कि एफआई सेलिंग कर है तो मार्केट नीचे ही जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर डोनाल्ड ट्रम्प ने कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट दे दिया, अगर मार्केट को चीयर करना है तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर जा सकता है। जैसे कि अगर आप देखो यहाँ पे फ्राइडे को डाउजोन्स 300 से 350 पॉइंट ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। ठीक है। और नेस्डेक भी आप देखोगे यहाँ पे 1.5% ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। तो हमारा मार्केट को भी खींचने की कोशिश तो कर सकता है। ठीक है। तो आप देखो, मार्केट का ट्रेंड थोड़ा टाइम के लिए भूल जाओ। थोड़े टाइम के लिए मार्केट का ट्रेंड भूल जाओ। ये जो इवेंट्स है ना, ये मार्केट का ट्रेंड अभी आगे डिसाइड कर सकती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। ओके। इसके अलावा देखो यहाँ पे डेफिनेटली, जैसे कि मैंने बोला कि 20 तारीख को यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का शपथ समारोह है। देखते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज बोलते हैं कि नहीं, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात करते हैं कि नहीं, हम लोग ये देखना पड़ेगा। क्या सिर्फ और सिर्फ न्यूज यूएस के लिए पॉजिटिव होगी? देखो, आप सभी लोग जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप यूएस को ऊपर लाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इवन शायद टेरिफ हाइक बढ़ाने की बात कर सकता है। और टेरिफ हाइक शायद चाइना के लिए भी हो, इंडिया के लिए भी हो। तो कोई भी न्यूज आ सकती है जो शायद इंडिया को भी गिरा सकती है, ऊपर लेके जा सकती है। ठीक है। तो हम लोग देखेंगे क्या कोई स्टेटमेंट आते हैं कि नहीं। नेक्स्ट वीक में बहुत इंपॉर्टेंट फोकस करना पड़ेगा। क्लियर। तो नेक्स्ट वीक में सबसे पहला यूएस मार्केट। उसके अलावा देखो, बात करनी चाहिए नेक्स्ट वीक में, तो आप देख सकते हैं बहुत सारे बैंक के रिजल्ट आ चुके हैं। स्पेशली कोटक महिंद्रा बैंक और आरबीएल बैंक। कोटक की बात करनी चाहिए, देखो यहाँ पे 10% का यहाँ पे प्रॉफिट में जंप आता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है। नंबर्स अगर आप देखोगे यहाँ पे, सी नंबर्स मुझे थोड़े बहुत पॉजिटिव लगे कोटक महिंद्रा बैंक के, कि हल्के सी ग्रोथ है डेफिनेटली। कोई ज्यादा बेकार नहीं है, ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन एक 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 सस्टेनेबल ग्रोथ है कोटक महिंद्रा बैंक की। ठीक है। अब यहाँ पे आई थिंक रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन एक सस्टेनेबल ग्रोथ है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं बात करने जाऊँ यहाँ पे आरबीएल बैंक की, तो भाई प्रॉफिट में तगड़ा डिक्लाइन आया है। 86% का ईयर टू ईयर बेसिस पे डिक्लाइन। ठीक है। हालांकि मैंने प्रॉफिट चेक किया था, इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो काफी अच्छा है, लेकिन प्रोविजंस काफी बढ़ते हुए दिखाई दिए। ठीक है। और इनका आप बोल सकते हैं कि ईयर क्वार्टर टू क्वार्टर इनका भी थोड़ा प्रोविजंस, माफ कीजिएगा, यहाँ पे नेट एनपीए थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दिया। मैं अगर बात करने जाऊं यहाँ पे स्टैंड अलोन, सी आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखो, अगर क्वार्टर टू क्वार्टर देखोगे, यहाँ पे ग्रॉस इन पे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, वो एक प्रॉब्लमेटिक है। हालांकि ईयर टू ईयर डिक्लाइन है, लेकिन इनका जो मेन है प्रोविजंस, जो काफी बड़े हैं, इसकी वजह से स्टॉक तो शायद लोअर साइड के भी मार सकता है। हालांकि आप ऐसा मत सोचे कि सर जय सर जो बोले वो वो वही होगा। ठीक है। देखना पड़ेगा मार्केट का, बड़े प्लेयर्स की कमेंट्री क्या आती है। लेकिन जिस तरह से रिजल्ट आया, जिस तरह से प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है, चांसेस तो पूरे के पूरे हाई है कि भाई ये स्टॉक क्रैश होगा। और मान लो कि प्रोविजंस अगर बढ़ते हैं तो सभी के लिए बढ़ने चाहिए। तो सिर्फ आरबीएल क्यों बढ़ा रहा है? आरबीएल में कुछ प्रॉब्लम है, इसकी वजह से प्रोविजंस बढ़ा रहा है, और ये शायद स्टॉक को क्रैश करवा सकता है कल। ठीक है, यानी कि मंडे को। तो थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आरबीएल के जो नंबर्स है, मुझे तो पसंद नहीं है बिल्कुल भी। जिस तरह से प्रोविजंस बड़े हैं, वो स्टॉक को क्रैश करवा सकता है। और अगला सपोर्ट 100 का है, अगर वो ब्रेक हुआ तो उससे भी नीचे ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है। तो थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा स्टॉक के अंदर, आरबीएल बैंक के अंदर। बाकी कोटक महिंद्रा बैंक के तो रिजल्ट पॉजिटिव, लिटिल बिट पॉजिटिव साइड है, तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ओके। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे अर्निंग्स, अभी नेक्स्ट वीक में बहुत सारी आने वाली है। स्पेशली डिक्सॉन काफी लोग फोकस कर रहे हैं, पेटीएम को फोकस कर रहे हैं, यहाँ पे जोमेटो को फोकस कर रहे हैं। जरा देखो, मैं सिंपल बोलूंगा, जोमेटो, पेटीएम, डिक्सॉन सभी सभी लाइफ हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। अगर जरा से भी प्रॉफिट में डिप आया ना, क्वार्टर टू क्वार्टर भी, यानी कि एक क्वार्टर से लेके दूसरे क्वार्टर, सितंबर से लेके दिसंबर, जरा से भी डिक्लाइन आया ना, तो भाई ये दोनों स्टॉक क्रैश होने वाले हैं, ये तीनों स्टॉक। ठीक है। तो मार्केट पनिश बहुत तगड़ा करेगा, थोड़ा कॉशियस रहना। उसके अलावा टाटा टेक के नंबर है मंगलवार को। यूके के अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ये भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट करेगी मार्केट को, गैप अप एंड गैप डाउन करवाने के लिए।
ठीक है। फिर बुधवार को है एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट, हुडको और परसिस्टेंट के रिजल्ट। एंड लास्ट नॉट द लिस्ट, गुरुवार को यहाँ पे रिजल्ट आते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं यहाँ पे अदानी ग्रीन, एचपीसीएल और अल्ट्राटेक सीमेंट। जो मेन मेन कंपनी है यहाँ पे अदानी ग्रुप, या बोल सकते हैं अल्ट्राटेक या एचपीसीएल, जो निफ्टी का मेन है कंपनी, वो यहाँ पे फोकस किया जा सकता है। एंड यूएस के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, ये भी फ्राइडे को हमारा मार्केट को गैप अप या गैप डाउन करवा सकता है। ठीक है। बाकी फ्राइडे आई डोंट थिंक फ्राइडे को कोई ज्यादा कोई अच्छे नंबर्स है। एक जीएसडब्ल्यू स्टील के हैं, बाकी तो ठीक है, इंडिया के पीएमआई नंबर वो सब कुछ ज्यादा मायने नहीं करते। आई थिंक स्टॉक को गैप अप या गैप डाउन करवाने के लिए, या मार्केट को गैप अप या गैप डाउन करवाने के लिए मेन तो इवेंट यही है। ठीक है। डिक्सॉन के नंबर, एचपीसीएल, एचडीएफसी बैंक, परसिस्टेंट के नंबर इंपॉर्टेंट है। और ये जो बैंक के नंबर है वो भी इंपॉर्टेंट थे। एंड लास्ट नॉट द लिस्ट, यूएस डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये समझो डेफिनेटली नेक्स्ट वीक काफी वॉलेटाइल रहने वाला है। ठीक है। एंड बजट की प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। एचएल आप देखोगे फ्रॉम द बॉटम लेवल से भी एचएल मोमेंटम करना स्टार्ट कर चुका है। आप देखोगे यहाँ पे सी अच्छा लेवल नीचे के लेवल से रिकवर होता हुआ दिखाई दिया है एचएल का स्टॉक। तो थोड़ी बहुत शायद हो सकता है डिफेंस स्टॉक में मूव रहे, थोड़ी बहुत शायद रेलवे स्टॉक्स में मोमेंटम रहे, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि भाई कौन सी स्टॉक कौन से मूव रहेगी, क्योंकि इलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट मायने करते हैं। उसमें क्या अपडेट होगा वो भी सबसे इंपॉर्टेंट मायने करता है। ठीक है। बाकी तो डेफिनेटली अब यहाँ पे से तो डिफेंस स्टॉक, रेलवे स्टॉक को रडार पे रखना चाहते रख सकते हैं। ठीक है, वो थोड़े बहुत मूव करेंगे। फर्टिलाइजर स्टॉक्स जैसे कि मैंने बोला वो भी जब भी बजट आते हैं यहाँ पे फर्टिलाइजर स्टॉक मोमेंटम करते हैं। आप देखोगे फ्राइडे यहाँ पे फर्टिलाइजर स्टॉक ऊपर जाते हुए दिखाई दिए, तो फर्टिलाइजर स्टॉक भी काफी थोड़े से इंपॉर्टेंट मायने करते हैं। लेकिन जैसे ही बजट खत्म होगा ये सभी स्टॉक गिरने वाले हैं। ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि बजट के बाद भी पॉजिटिव रहेगा, उल्टा गिरने स्टार्ट हो सकते हैं। भले इवन बजट में यहाँ पे पॉजिटिव आए, बजट में इवन पॉजिटिव है तो भी गिरने की पॉसिबिलिटी चांसेस है। ठीक है। चले देखो लास्ट पॉइंट, नेक्स्ट वीक में निफ्टी का लेवल क्या हो सकता है। देखो करंट लेवल में निफ्टी एक रेंज बाउंड था, अब देखो वो छोटा सा पॉज कैंडल बना है। ठीक है। अब निफ्टी डिसाइड करेगा कि उसको लेवल ब्रेक करना है या ब्रेकआउट करना है। ठीक है। तो उस पे क्या हो सकता है, या तो निफ्टी यहां पे भी पॉज कैंडल बनाएगा, उसके बाद ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट ट्राई करेगा, या फिर इंस्टेंटली यहां पे ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा। तो देखते हैं यहां पे क्या होता है। फॉर मी, मैं यहां पे निफ्टी के रेंज अभी मुझे भी क्लैरिटी नहीं है निफ्टी की रेंज क्या एग्जैक्टली हो सकती है, क्योंकि मार्केट डिपेंड करेगा। ग्लोबल इवेंट बहुत सारी है, तो मार्केट डिसाइड कर सकती है उसको कहां पे जाना है। तो अब ये समझो कि अभी के लिए 23,000 का सपोर्ट है। जैसे ही सपोर्ट टूटा 23,000 का, ठीक है, फिर इंस्टेंटली जो लेवल आ सकता है वो यहाँ पे 22,600 का लेवल आ सकता है नेक्स्ट वीक में, अगर टूटा तो। अगर नहीं टूटा तो कोई नहीं। ठीक है, टूटा तो की बात है। रही बात अपसाइड की, तो अपसाइड पे जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो 23,400 का है। ये जो है ना 23,400 का, वो यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो अगर वो टूटता है तो 23,700, 23,800 तक मार्केट जा सकता है। बात समझ में आई? तो डिसाइड करेगा मार्केट को कहां जाना है, रेंज ब्रेक करेगा कि नहीं, वो डिसाइड करेगा। ठीक है, निफ्टी डिसाइड करेगा उसको ब्रेक करनी है कि नहीं करनी है। सेम चीज है बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी का जो अभी रिसेंटली लो बना है करंटली वीक, वो अगर टूटता है 47,900 तो सीधा 46,800 तक जा सकता है। और अपसाइड की बात करने जाए तो यहाँ पे 49,400 की एक रेंज है जो डिसाइड करेगी कि उसको ब्रेक करने की नहीं। ठीक है। एंड लास्ट नोट लिस्ट 50,000 की। ठीक है, यहाँ पे ओके। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आ चुका है। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, क्या इलेक्शंस अपसाइड लेके जाता है या डाउन साइड। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अकाउंट ओपन करना है हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट जरूर ओपन कर सकते हैं। हम लोग वेडनेसडे को लाइव सेशन करने वाले फुल डे, अगर इंटरेस्टेड है जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर नहीं है, आप जाके जरूर ज्वाइन कीजिएगा। माई स्टॉक मार्केट फंडा फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर इंपॉर्टेंट न्यूज, अनलिस्टेड शेयर्स अगर इंटरेस्टेड है वो भी भेजते रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।